हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड है आपका वायरस पे। वायरस पर बेस्ड जो आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, ऐसे एमसीक्यूज़ जो आपके डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो होती हैं ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होती हैं। इनकी जो डिस्कवरी करी थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो थे आपके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रूसिनर। प्रूसिनर ने आपका डिस्कवरी करी थी आपका प्रियॉन्स की, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका यूपी पीसीएस एग्जाम्स में आया हुआ है। ए वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है। तो ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है वो कहलाता है आपका बैक्टीरियोफेज, यानी जो जीवाणु भोजी होता है बैक्टीरियोफेज, ये आपका ऐसा वायरस है जो कि आपका बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है। इसी की वजह से जो गंगा रिवर है उसमें स्पॉइलेज होने का प्रोसेस नहीं होता है, यानी आपका जो सड़ने का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो आपका बैक्टीरियोफेज की प्रेजेंस की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो काज नहीं हो पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, ए सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप अतिथेय में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है वो क्या कहलाता है। तो जब किसी को आपका वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बॉडी में आपके एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, डिफेंसिव प्रोटीन्स, जिनको बोलते हैं हम इंटरफेरॉन। ये तभी डेवलप होते हैं जब किसी वायरस का इन्फेक्शन काज्ड होता है, जो फर्दर कभी भी आपका वायरस इन्फेक्शन से उस बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका इंटरफेरॉन। इसके अलावा फाइटोटॉक्सिन, जो आपके प्लांट्स में कुछ विष टाइप के जो विष टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट हो जाते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये आपका नॉर्मली कोई इन्फेक्शन जब होता है, एंटीजन का जब आपका इंटरेक्ट होता है बॉडी से, तो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं और ये बॉडी की एक प्रोटेक्टिंग यूनिट है। हार्मोन्स जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंटरफेरॉन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन ए वायरस अटैक्स ए बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट। जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है। तो जब किसी बैक्टीरियल सेल्स में कोई भी आपका जो वायरस है वो जब इंजेक्ट होता है तो केवल जो इसका डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, वही आपका अंदर जाता है। प्रोटीन का जो सब्सटेंस है वो आपका बाहर ही रह जाता है। तो जो होस्ट में प्रवेश करता है वो होता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वही आपका एंटर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियॉन्स में होता है, यानी प्रियॉन्स जो होते हैं आपके इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो होती हैं इनमें क्या होता है। तो प्रियॉन्स जो होते हैं इनमें कोई भी आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये सब नहीं होता है। न डीएनए आरएनए होता है, न डीएनए होता है।
आरएनए एंड प्रोटीन, ये भी नहीं होगा। इसमें केवल आपका और केवल प्रोटीन ही प्रेजेंट रहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है आपका द फेट्स कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये वर्ड आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाज प्रपोज्ड बाय, तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम जो है ये आपका जो पदावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजरिंक, बाइजरिक द्वारा ये आपका जो ये वर्ड है ये दिया गया था, ये याद रखेंगे, कई कंपटीशन में ये पूछा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है। तो एड्स के लिए जो आपका उत्तरदायी विषाणु होता है वो होता है आपका रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, यह एग्जाम्पल है आपका एड्स का। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलित किया गया था। तो आपका जो पादप विषाणु है वो आपका सबसे जो पहले आपका क्रिस्टलाइजेशन हुआ था वो हुआ था आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैनले। जो क्रिस्टलाइजेशन है वो आपका करा था स्टैनले से, WM स्टैनले ने आपका इसको क्रिस्टलाइज करा था, आइसोलेट करा था। तो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, जो वायरस की कैप्सिड होती है वो किसकी बनी होती है? तो वायरस की जो कैप्सिड होती है वो बनी होती है आपका प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स और आपका न्यूक्लिक एसिड इसमें होता है DNA और RNA, तो इसमें जो कैप्सिड होती है वो आपका बनी होती है प्रोटीन्स की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस इज, रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? चूँकि रेट्रोवायरस का आप एग्जाम्पल के आधार पर याद कर सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया HIV यानी एड्स। तो HIV में आपका पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगल स्टैंडर्ड RNA यानी एक सूत्री RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज, बैक्टीरियोफाज में एक एंजाइम पाया जाता है, वो क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज में जो आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है आपका लाइसोजाइम। इसके अलावा जो डिहाइड्रोजिनेज है ये एक प्रकार का एंजाइम है जो रिमूव करता है या रिमूवल करता है आपका हाइड्रोजन को। प्रोटीएज जो है ये भी आपका एंजाइम है जो कि आपका लाइसिस करता है प्रोटीन्स की। इसके अलावा यूरिएज जो है ये आपका हाइड्रोलिसिस करता है यूरिया की, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करता है आपका यूरिया में। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोजाइम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक, साइनोफेज जो है एक विषाणु है जो आक्रमित करता है। साइनोफेज जो आपका विषाणु है ये किस पे आपका आक्रमण करता है? तो आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी का ग्रुप है तो उसी को आपका साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी जो आपका अटैक करता है वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि जो आपका साइनो बैक्टीरिया के फॉर्म में साइनो एक ग्रुप जो है साइनोफेज ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए यूज़ किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायरस कंटेन्स, विषाणु में उपस्थित होता है। तो वायरस में आपका क्या होता है? ओनली RNA नहीं होता है, ओनली DNA भी नहीं होता, आइदर DNA और RNA। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइदर DNA और RNA, ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका
एल्टी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी में आपका 12 में पूछा गया है। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग विच डिसीज इज कास्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी जो डिसीज़ है वो आपका वायरस के थ्रू होती है? वायरस के थ्रू होती है आपकी पोलियो। इसके अलावा जो आपका लेप्रेसी है, तो लेप्रेसी आपका बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होती है। ट्यूबर जो है ये भी आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। और मलेरिया जो है ये आपके लिए इसके रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एल्टी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 15 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन काज बर्ड फ्लू, इसमें से कौन सा जो ऐसा स्ट्रेन है जो बर्ड फ्लू काज करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, के जवाब में इंटरफेरॉन संश्लेषित होता है। यानी कि इंटरफेरॉन का संश्लेषण कब होता है? जब कोई आपका वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी आपका वायरस का इन्फेक्शन होगा, रिस्पॉन्स यानी ये जब कुछ इंजेक्ट होगा किसी टाइप का वायरस, तो बॉडी अपने आप जो इंटरफेरॉन है वो आपका डेवलप करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस इज, तो वायरस में आपका कौन सा प्रोसेस एब्सेंट होता है? रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन तो देखिए आजकल चल रहा है, जो कोरोना वायरस है कॉन्टिन्यूस ये म्यूटेंट अलग अलग फेज चेंज कर रहा है। अब इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनर्जी लिबरेशन, ऊर्जा मुक्ति। इसमें एनर्जी लिबरेशन का प्रोसेस एब्सेंट होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। HIV वायरस इज़, अब कुछ इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ए है आपका रिट्रोवायरस, तो रिट्रोवायरस तो होता है। बी इसमें हो गया आपका RNA भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA आपका HIV में पाया जाता है। सी DNA, तो DNA नहीं होता है। डी है आपका HTLV3, तो ये HTLV3 भी वायरस है। क्यों? HTLV का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस टाइप 3, ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस 3। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और डी, ये तीनों होंगे। ए बी डी जो है वो आपका ऑप्शन सी में पाए जा रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि पीजीटी बॉटनी में पूछा गया है आपका 2000 में। द स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स ओनली, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें डिसीज कॉजिंग जो आपका एक माइक्रोस्कोपिक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डिसीज कॉजिंग की, वो क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉलिक्यूट। मॉलिक्यूट जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट है आपका हायर प्लांट्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉलिक्यूट। नेक्स्ट पे, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम एज रिगार्डेड एज न्यूक्लियोप्रोटीन, तो इसका जो आपका आइसोलेशन था, आइसोलेट जो सबसे पहले करा था, क्रिस्टलाइजेशन वो करा था WM स्टैनले ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पीजीटी में आपका पूछा गया, थोड़ी सी लैंग्वेज को टिपिकल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, एंजाइम्स जो होते हैं ये आपका जनरली एब्सेंट होते हैं आपका वायरस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीजीटी बॉटनी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये पीजीटी आपका बॉटनी में आया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5x174 जो आपका वायरस है, इसमें आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट पे ए प्लाज्मिड विच बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। प्लाज्मिड विच बिकम्स इंटीग्रेटेड इन होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एपिसोम। पीजीटी बॉटनी में ये पूछा गया है। इसके अलावा जो मीजोजोम है, तो मीजोजोम एक प्रकार से इन्वेजिनेशन होता है, जो आपका एक जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें जो एक इन्वेजिनेशन होता है उसको बोल देते हैं मीजोसोम। बैक्टीरियल सेल में एक प्रकार का इन्वेजिनेशन होता है। सेंट्रोसोम जो है ये आपका सेलुलर डिवीज़न में पाया जाता है। सेलुलर डिवीज़न का जो प्रोसेस है इसमें पाया जाता है। और जो पॉलीसोम है, ये पॉलीसोम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स, यानी ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को पॉलीसोम बोल दिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एपिसोम। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज। जो सबसे स्मॉलेस्ट आपका फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। जो स्मॉलेस्ट आपका फ्री लिविंग आपका ऑर्गेनिज्म है वो है आपका माइकोप्लाज्मा। पीजीटी बॉटनी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट आर प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या हैं, तो ये प्रियॉन्स जो हैं ये एक प्रकार की इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इनमें डीएनए आरएनए कुछ नहीं पाया जाता है। ये आपका है इन्फेक्शियस प्रोटीन यानी संक्रामक प्रोटीन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी बॉटनी यूपीपीसीएस प्री वगैरह में आया हुआ है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। बैक्टीरियोफेज बने होते हैं, तो बैक्टीरियोफेज किसके बने होते हैं, तो राइट आंसर इसमें आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोटीन है, दो चीज़ें होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए बैक्टीरियोफेज होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। पीपीएलओ इज एन। पीपीएलओ है, पीपीएलओ क्या है, तो ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है। पीपीएलओ जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। पीपीएलओ यानी माइक्रो प्लाज्मा जो है वो आपका सबसे साधारण और छोटी स्मॉलेस्ट आपका सेल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। वायरस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वायरस जो शब्द का प्रयोग किया था वो करा था आपका पास्चर ने, टर्म दिया था लुइस पास्चर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पास्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैप्सिड ऑफ वायरस मेड ऑफ। वायरस का खोल बना होता है, तो कैप्सिड ये जो होता है वायरस का वो बना होता है आपका प्रोटीन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। इस पे जो अलग अलग टॉपिक है इस पे जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे थ्योरी वगैरह क्लियर करके, उतने आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होती जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, इससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। क्योंकि जनरली काफ़ी हद तक जो एमसीक्यूज़ हैं वो घूम फिर के वही आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर अ यूकैरियोटिक। तो ऐसा कौन है जो आपका प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। तो जो वायरस है वो आपका एक प्रकार से जो है ये आपका सेल है ही नहीं, ये तो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो आपका ना प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। इसके अलावा ऑसिलेटोरिया जो है ये एक एल्गी है। यीस्ट जो है ये फंगस है। और ई कोलाई जो है वो आपका बैक्टीरिया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं। तो आउटसाइड जो लिविंग सेल है इसके जो बाहर जो है वो पार्टिकल कहलाता है विरियॉन। और जब ये अंदर चला जाता है तब आपका वायरस हो जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका TGT बायोलॉजी 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विरियॉन मीन्स, अभी इसी पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो विरियॉन्स क्या है? तो विरियॉन्स जो है एक प्रकार का वायरस है जो कि आपका इनएक्टिव यानी आपका किसी होस्ट में नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका TGT 2011 में पूछा गया है। ए वायरस कंटेन्स, एक वायरस विषाणु में पाया जाता है। तो वायरस में आपका पाया जाता है दो चीज़ें होती हैं, आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक अम्ल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरियोफेजेस जीवाणु भोजी है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी ऐसा विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV की अनुवांशिक सामग्री है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है आपका TMV में वो पाया जाता है RNA, और ये RNA भी जो होता है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और इसमें जो आपके कैप्सोमियर्स होते हैं, तो इन कैप्सोमियर की जो संख्या होती है वो होती है 2130। इसको भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।